अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यूनिट 1 है अंडरस्टैंडिंग आवर बॉडी। इसमें हम अपनी बॉडी के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर बॉडी को अंडरस्टैंड करना है तो इसका एग्जांपल है, जिस तरह एक मशीन होती है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, इसी ही तरह सेम वे में हमारी जो बॉडी एक वंडरफुल मशीन की तरह है जो एक वक्त में एक से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करती है। अगर हम इसका एग्जांपल दें तो इसका एग्जांपल है बोन्स और मसल्स जो हेल्प करते हैं हमारी मूवमेंट में। उसके बाद दूसरा एग्जांपल जो है हमारे पास वो है हार्ट, जो हमारे ब्लड को पंप करता है। उसके बाद अगर एग्जांपल ले लें तो हम इसका है हमारे लंग्स, जो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। अब इन सब पार्ट्स को जो पार्ट कंट्रोल कर रहा होता है उसे हम बुलाते हैं ब्रेन। जिस तरह एक मशीन को फ्यूल की नीड होती है, इसी तरह सेम लाइक हमारी बॉडी को भी फ्यूल की नीड होती है, और वो फ्यूल जो है हम फूड की फॉर्म में हासिल करते हैं। जो हम डेली बेसिस पे खाना खाते हैं वो एज ए फ्यूल हमारी बॉडी यूज़ करती है। जो हमारी बॉडी है वो बनी हुई होती है सेल्स की। ये सेल एक या दो नहीं होते, ये एक से या दो से कहीं ज़्यादा होते हैं। ये मिलियन की क्वांटिटी में होते हैं, जो मिलकर हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को बनाते हैं। जिस तरह हमारा हार्ट, ब्रेन, लंग्स, हमारी स्किन, ये सब के सब जो हैं बने हुए हैं किस चीज़ के? ये सब बने हुए हैं हमारे सेल्स के। तो बॉडी को स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी के फ्रेम की, स्केलेटन की। बॉडी का जो फ्रेम और स्केलेटन है वो किस तरह से आता है? वो आता है बोन्स एंड मसल्स की हेल्प से। अगर हम बात करेंगे हमारे बॉडी में कितने बोन्स हैं, तो हमारी बॉडी में 206 बोन्स मौजूद हैं, जो मिलकर हमारी बॉडी को शेप देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। ना सिर्फ शेप और स्ट्रक्चर, अगर कहा जाए कि ये हमारी बॉडी के जेंटाइल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो स्कल के बोन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो हमारा रिब केज है वो हमारे हार्ट को एंड लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह बोन्स जो हैं वो वाइट एंड रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करवाने में भी हमारी बॉडी की मदद करते हैं। अब हम बात करेंगे मसल्स की। तो मसल्स जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे फ्रेम के लिए। मसल्स जो हैं वो 600 से ज़्यादा मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में। ये हेल्प करते हैं हमें मूवमेंट में, हमारी डाइजेशन में, इवन जो हम बात कर रहे हैं वो करने में हेल्प कर रहे होते हैं। और जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो इसमें हमारे स्केलेटन मसल्स यूज़ होते हैं, जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं और जिनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती है। इसके बाद जो मसल्स होते हैं वो टफ एंड इलास्टिकल टिश्यूज़ के बने होते हैं, जिनकी कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में हमारी बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है। तो मसल्स और बोन्स जो हैं वो मिलकर हमारी बॉडी का फ्रेम बनाते हैं। लंग्स जो हैं हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। बॉडी में पेयर ऑफ लंग्स मौजूद होते हैं। लंग्स जो हैं चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं। ये प्रोटेक्ट किए गए हैं रिब केज के ज़रिए। लंग्स का जो फंक्शन है कि ये एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसे एक्सहेल करवाते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। लंग्स ऑक्सीजन को इनहेल करके ब्लड स्ट्रीम की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। जब लंग्स अपना फंक्शन कर रहे होते हैं, यानी कि एयर ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, तब ये फिल्ड हो जाते हैं, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं तब ये स्मॉलर हो जाते हैं। लंग्स के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक टाइम में 4 to 5 लीटर एयर को होल्ड कर सकें। हार्ट, व्हाट इज़ हार्ट? इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हार्ट हमारी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन कहलाया जाता है, जो हमेशा वर्किंग करता रहता है। हार्ट का फंक्शन ये होता है कि वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर उन्हें बॉडी के सेल्स तक ट्रांसफ़र करे, यानी कि बॉडी के सेल्स जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने नेसेसरी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। और दूसरा फंक्शन ये होता है हार्ट का कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके उन सेल से उसको वापस ऑक्सीजनेटेड करे। हार्ट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स का बना हुआ होता है, जिन्हें हम बुलाते हैं कार्डिक मसल्स। हार्ट बीट जो है हम जब सुनते हैं तो उसका साउंड आता है लप टप। So when we eat food, it will broken down into tiny pieces. Breaking of process is called digestion. Digestion के रिजल्ट में फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है वो बॉडी के वेरियस पार्ट्स की तरफ ट्रांसफर की जाती है, जहाँ से वो अपना प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होती है माउथ से। माउथ में मौजूद टीथ क्या करते हैं? खाने को ब्रेक करते हैं एंड पास करते हैं स्टमक की तरफ। स्टमक में मौजूद
जो एसिड है वो ब्रेक करता है फूड को फर्दर एंड जो जर्म्स होते हैं खाने में उनको भी किल करता है। जब स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो स्टमक क्या करता है, फूड को पास करता है टुवर्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे मोस्टली डाइजेशन परफॉर्म होती है, मोस्टली फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उनकी थ्रू जो एनर्जी हमें फूड से मिली हुई होती है वो ब्लड स्ट्रीम की तरफ जाती है। अब ब्लड क्या करता है, उसको कैरी करता है ऑल अदर पार्ट, जहाँ पे वो एनर्जी अपने प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। सो ब्रेन इज़ अ मोस्ट रिमार्केबल ऑर्गन। ब्रेन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है क्योंकि ये बाकी सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। ब्रेन जो है वो रिसीव करता है 1 सेकेंड में 100 मैसेजेस को। ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे मसल्स की एक्टिविटी, सेंसरी ऑर्गन, बॉडी टेम्परेचर, एपिटाइट कि हमें भूख लग रही है नहीं लग रही, क्या खाने का मन कर रहा है। ब्रेन जो है वो बना हुआ होता है मिलियन ऑफ नर्व सेल्स का। ब्रेन के बाद वाले एरिया को बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से बंडल ऑफ नर्व्स अराइज होते हैं जो हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स की तरफ जाते हैं, लाइक हमारे हार्ट की तरफ, इंटेस्टाइन, स्टमक, लंग्स, आर्म्स एंड हमारे फीट्स की तरफ जाते हैं, जहाँ से जो भी सेंसरी मैसेज होता है वो क्विकली रिसीव किया जाता है एंड देन ट्रांसफ़र किया जाता है ब्रेन की तरफ एंड देन ब्रेन क्या करता है, क्विकली उसके टुवर्ड रिस्पॉन्ड करता है। ये जो मैसेज है वो नैनो सेकेंड्स में परफॉर्म होता है। टीथ जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। बिफोर द केमिकल डाइजेशन टीथ ब्रेक फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपलर फॉर्म अलोंग विद द हेल्प ऑफ जॉस एंड मसल्स। ये क्या करते हैं, फूड को कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉस एंड मसल्स इनटू अ सिंपलर फॉर्म। टीथ के 2 पेयर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फर्स्ट जो पेयर है वो कहलाता है मिल्क टीथ, जो आफ्टर द एज ऑफ 7 ईयर्स ग्रेजुअली फॉल ऑफ होना शुरू हो जाते हैं एंड रिप्लेस किए जाते हैं बाय परमानेंट टीथ। टीथ जो है वो 4 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। सबसे फर्स्ट जो टाइप है उसे कहा जाता है इंसाइजर। इंसाइजर 8 इन क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर ओरल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। फर्स्ट 4 जो है वो अपर जॉस में होते हैं एंड सेकंड 4 जो है वो लोअर जॉस में होते हैं। नंबर सेकंड जो टाइप है वो कहलाती है कैनाइन। कैनाइन आर प्रेजेंट 4 in numbers, 2 in upper jaws and 2 in lower jaws। उसके बाद जो 3 टाइप है वो कहलाती है प्रीमोलर। प्रीमोलर जो है 8 in क्वांटिटी है, 4 in upper jaws and 4 in lower jaws। नंबर 4 जो टाइप है वो कहलाती है मोलर। मोलर जो है 12 in क्वांटिटी होते हैं, 6 in upper jaws and 6 in lower jaws। इसी तरह 32 नंबर ऑफ टीथ मेंटेन किया जाता है ओरल कैविटी के अंदर। टीथ का जो स्ट्रक्चर है वो डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। जो गम्स के ऊपर वाइट पार्ट होता है उसे कहा जाता है क्राउन। क्राउन की जो ऊपर वाली लेयर है जो नॉन लिविंग एंड हार्ड होती है उसे कहा जाता है एनेमल। और क्राउन की जो पार्ट, टीथ का जो पार्ट अंडर द गम होता है उसे बोला जाता है रूट। रूट का फंक्शन ये होता है कि वो टूथ को स्टक करके रखे उसकी ओरल कैविटी के अंदर। द स्किन इज अ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ आवर बॉडी। स्किन जो है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है हमारी बॉडी के ऊपर। स्किन जो है वो कंटेन करता है डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर विच आर वेरी सेंसिटिव टू हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड टच। जब भी कोई एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं जो डिटेक्ट किए जाते हैं इन रिसेप्टर्स की वजह से, वो मैसेजेस क्विकली फॉरवर्ड किए जाते हैं ब्रेन की तरफ और ब्रेन क्या करता है, अकॉर्डिंगली उनकी तरफ रिस्पॉन्ड करता है। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो नर्व सेल्स के होते हैं और 2 तरह के होते हैं। एक रिसेप्टर्स वो होते हैं जो बिल्कुल थिन नर्व फाइबर्स के हों और दूसरे रिसेप्टर्स वो होते हैं जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के रिसेप्टर्स होते हैं। आई को हम ऑर्गन ऑफ साइट भी कहते हैं। ये रिसीव करता है लाइट एंड कलर की स्टिमुलस को। आई जो है वो डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट में। आई का जो फर्स्ट पार्ट है जो कवर करता है आई के फ्रंट को उसे बोला जाता है कॉर्निया। कॉर्निया बेसिकली ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई भी कहलाता है और इसका फंक्शन ये है कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है या बेंड करता है। जब भी कोई लाइट आई की तरफ फोकस कर रही होती है तो ये उसे डिटेक्ट करता है। नंबर जो सेकेंड इसका पार्ट है वो कहलाता है इरिस। इरिस जो है ये कलरफुल पार्ट ऑफ द आई भी कहलाता है और ये डिटेक्ट करता है लाइट को कि उसकी इंटेंसिटी किस तरह की है, उसके थ्रू फिर ये आई को बैलेंस करवाता है। नंबर जो हमारा थर्ड पार्ट है वो कहलाता है लेंस। लेंस जो है बाइकॉन्वेक्स लेंस मौजूद होते हैं और कॉर्निया और लेंस की
कॉम्बिनेशन की वजह से जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है। इस तरह जब इमेज फॉर्म हो जाती है तो आई की बैक साइड पे ऑप्टिकल नर्व मौजूद होती है। उसका फंक्शन ये होता है कि वो जो विजुअल इंफॉर्मेशन फॉर्म हुई है उसे ट्रांसफ़र करे ब्रेन के विजुअल सेंटर की तरफ। इस तरह हम पता कर सकते हैं कि लाइट जो है वो कौन से कलर की है, कलर जो है वो कौन सा है, यानी कि ब्लू है, रेड है, ग्रीन है। ये सारे के सारे जो हम कलर डिटेक्ट करते हैं ये आई की वजह से करते हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है एयर। एयर जो है वो कहा जाता है ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंसिंग। एयर जो है बना हुआ होता है कार्टिलेज बोन्स का और ये डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट को बोला जाता है आउटर एयर, जो फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, एयर कैनाल एंड एयर ड्रम। एयर कैनाल के थ्रू जो साउंड की वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं एयर ड्रम की तरफ, और एयर ड्रम जब वो रिसीव करता है तो वो उन्हें ट्रांसफ़र करता है एयर के सेकंड पार्ट की तरफ, यानी कि मिडिल एयर की तरफ। मिडिल एयर जो है वो बना हुआ होता है 3 स्मॉलेस्ट बोन्स का, जिन्हें कहा जाता है ऑसिकल्स। ऑसिकल्स का क्या फंक्शन होता है? ऑसिकल्स का फंक्शन ये होता है कि वो आउटर एयर से वाइब्रेशन रिसीव करें साउंड की एंड देन उनको ट्रांसफ़र करें थर्ड पार्ट की तरफ, यानी कि इनर एयर की तरफ। इनर एयर जो है वो फर्दर फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो कहलाता है कोक्लिया और जो सेकंड इसका पार्ट है वो कहलाता है सेमी सर्कुलर कैनाल। अब कोक्लिया का जो फंक्शन है ये इसका फंक्शन ये है कि ये कन्वर्ट करता है साउंड इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में एंड देन फिर उनको ट्रांसफ़र करता है ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन की तरफ। जबकि सेमी सर्कुलर कैनाल का फंक्शन ये होता है कि ये बॉडी को बैलेंस करवाता है। इस तरह एयर जो है हमारा इस साउंड का जो स्टिमुलस है वो रिसीव करता है और उसके टुवर्ड रिस्पॉन्ड करवाता है। इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो एंड अप हुआ। ओके देन, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।